हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम निशा का सूट कटिंग करेंगे। ये सिर्फ ना इसके ऊपर यही एम्ब्रॉयडरी है। ऊपर नेक के ऊपर ये एक लाइन बनी हुई है और दो साइड पर लाइन है और बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है। ये उसको फ्री में ही मिला था कहीं से। ब्लैक कलर का सूट है और यही बोल रही थी, कहती और कुछ ना करें, बस थोड़ी सी पाइपिंग लगा दी चाकों पर। सिंपल सूट की स्टिचिंग पूछ कर फिर मैंने मना कर दिया था ना। फिर कह रही थी बाजू पर तो लगा ही देना, फिर मैंने बाजू पर लगा दी थी। और ये धागे कट ले रही हूँ क्योंकि ना जब हम मार्किंग करेंगे तो बीच में अड़ेंगे ये, इसलिए सभी धागे कट कर रही हूँ मैं। तो ब्लैक कलर का है। बोल रही थी ना मैंने भोग पर जाना है तो सूट पाना है, फिक्का सूट सिल दोगे? पहले पूछ के गई, तो जब लेके आई मैंने कहा बहुत ज़्यादा फिक्का है, ये तो बहुत लाइट कलर है। लोगों का भी ना पता नहीं चलता। ब्लैक कलर का सूट है। बोल रही थी लाइट कलर का सूट पा के जाऊँगी भोग पे। आजकल ना मर्ग पे भी नए सूट ही सिलवाते हैं। पहले लोग बहुत विचार करिया करते थे। लंबाई है 44 इंच, बहुत ज़्यादा लंबी है ये। तो ऊपर से मैंने तीरा इसका लिया है 6.5 इंच लिया था। ऊपर से टॉप से 44 और 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। 47 इंच पर निशान लगा लिया है और 6.5 इंच तीरा लिया है। नीचे को 7 इंच का निशान लगा लिया है और 11 इंच पर बस्ट है। 44 इंच, चौथा भाग 11 हो गया और 1 और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। इसने प्लेट वाला सूट बनवाना है, इसलिए मैंने ना पूरी मार्किंग नहीं की। तो इनकी हिप भी 44 इंच है तो 13 इंच का निशान लगा रही हूँ। 11 इंच चौथा भाग है, 2 इंच बढ़ाकर 13 इंच का निशान लगा दिया। अब इसे कट कर देंगे। तो प्लेट की मार्किंग, प्लेट डालेंगे ना, प्लेट की मार्किंग तो देख लेंगे, कम से कम सिलाई का नहीं हो सकेगा। तो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं, इसकी नहीं बनाई वीडियो, कई सूट की मैं बना रही हूँ, स्टिचिंग की भी वीडियो। तो ये हमने कट कर लिया है। ये फ्रंट वाला पल्ला है। तो फिरोजी कलर की बोल रही थी पाइपिंग लगा देना, लेकिन पैसे नहीं दूंगी, तो मैंने सिर्फ बाजू पर ही लगाई थी। तो इसको भी मैंने 13 इंच कपड़े को बिछा लिया है और दूसरा पल्ला भी कट करेंगे पीछे वाला। तो सिंपल सलवार ही बनी थी, कपड़ा बहुत कम होता है, 4.5 मीटर होता है, तो वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबी थी। शुक्र है उसकी सलवार ना 36.5 इंच लिखा के गई है, क्योंकि पेट थोड़ा मोटा था ना, तो नीचे करके बांधती थी। अगर ऊपर बांधती ना तो उसकी सलवार भी 40 इंच तक पहुंच जानी थी। हाइट उसकी कम से कम 6.5 फुट, नहीं 6 फुट तो होगी पक्का, बहुत लंबी थी वो। तो ये 13 इंच कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट का पल्ला रख कर तो कट कर लेंगे हम। ये रख कर सेम वैसे ही कटिंग कर लेनी है और बाद में प्लेट का निशान लगाएंगे, प्लेट डालनी है उसने। तो इसको अच्छे से सेट करके रख रही हूँ, तो फिर कटिंग कर लेंगे इसको। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा विचार करते थे ना कि नहीं, मर्ग पर जब किसी के घर डेथ हो जाती है तो पुराना सूट डालना है, नया नहीं डाल के जाना। आजकल तो स्पेशल सूट सिलवा कर लेकर जाते हैं मेरे से कि मैंने किसी का भोग है तो वहाँ डालना है। तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, अब कोई नहीं विचार करता कि कोई नया सूट नहीं डाल के जाना। दोनों पल्ले हमारे कट हो गए हैं, आगे का और पीछे का। अब ऊपर से कंधे आधा इंच डाउन कर देने हैं और आगे की काट भी डाल देनी है जो 1 इंच वाली है। हमारे यहाँ ना इलेक्शन हुए थे तब सभी ने, कांग्रेस वालों ने सूट बांटे थे, ये भी उसको वहीं से मिला है। मेरे को भी देकर गए थे, पता नहीं किधर चला गया, किसी को दे दिया था। ये नकम्मे से कपड़े हैं, इनको तो फिर भी अच्छा दिया, हमारे तो बिल्कुल बेकार थे। तो वोट तो किसी ने डाली नहीं, आम आदमी पार्टी जीत गई थी। ऊपर से 12 इंच छोड़ा है और अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। इधर से 2.5 इंच छोड़ा है और ऊपर से भी 2.5 इंच छोड़ा है। तो एक 8 इंच पर निशान लगाएंगे कमर का और उसको इसके साथ मिला देंगे, ये साइड वाले प्लेट के। और एक बिल्कुल सेंटर से लेना है, जो हमारे गुलाई होती है ना मोढे की, उसके सेंटर में से लेकर जो 2.5 इंच का निशान लगाया है उसके साथ मिला दिया है। तो इस बार में मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी भी जीतेगी, क्योंकि ना कुछ भी नहीं कर रहे, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम तो करते नहीं। तो आप हमारे पंजाब में तो सभी तरफ से आम आदमी ही जीती है पार्टी ना, अगर कोई पंजाब से देख रहा होगा तो। ये सारे प्लेट के निशान हो गए हैं हमारे। तो सुंदर है, एम्ब्रॉयडरी तो बहुत अच्छी है, निकलेगी नहीं, पक्की है भी धागे की है। और शुक्र है जरी वर्क नहीं है, उसने कौन सा लाइनिंग लगवानी थी। ये पीछे के पल्ले के ऊपर भी ऊपर से मैंने 12 इंच छोड़ा है और अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाया है। 8 इंच लंबा प्लेट डाल दिया है और बैक साइड का नेक उसने 8 इंच कहा था। बहुत बड़े बड़े नेक मांग रही है, आगे का भी 8 इंच, पीछे का भी 8 इंच।
फिर उसकी हाइट के हिसाब से ठीक है, नेक बड़े बड़े। उसने आकर ना डाल कर देखा था तो उसे ठीक ही आ रहा था। देखें चीकू आकर बैठ गई, बोल रही थी मुझे भी सिलाई सिखाओ, मैं भी सीखूँगी। तो बहुत ढीठ है, अगर आकर बैठ जाएं तो उठते नहीं हैं जल्दी। कई बार ब्रोनी आकर पास बैठ जाता है। तो इसको भी सिलाई सीखनी है। देखिए कैसे गौर से देख रही है कि मैं भी सीखूँगी सिलाई। तो हमारे आगे का और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब हम सलवार की मार्किंग करेंगे और बाजू इसकी हाफ़ ही बनेगी। मैंने पहले ही से बोल दिया था कि हाफ़ बनेगी। अभी सिंपल ही बनी है, सेमी पटियाला नहीं कटिंग होगी क्योंकि ना कपड़ा लंबाई में कम ही बचा है। सूट तो आप देख लें, जैसे 44 इंच 44 इंच था जैसे लंबाई और 47 इंच लगाया है, तो 2 बार 47 इंच निकालो तो कितना ज़्यादा कपड़ा चला गया है हमारा। अब सलवार कट करेंगे। तो सलवार की लंबाई है 36.5 इंच। मैंने 37 ही लगा ली थी। 37 3 40 में से 8 निकाल कर अब 32 इंच का निशान लगाऊंगी। थोड़ी लंबी ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। 10.5 का निशान लगाया है और दूसरी तरफ से 32 इंच का निशान लगाया है। तो 1.5 इंच लिया था मैंने ये वाला मार्जिन और इसको निशान लगा दिया है आपस में। तो लंबी है सलवार, तो 37 इंच भी लंबी ही है। बोल कर गई थी मैं कि भारी चाहे ना बने पर लंबी बना देना, छोटी मत करना, क्योंकि ना फिर गिट्टे से नंगे होते रहते हैं। क्योंकि छोटी सलवार हो तो उसको भी पता है कि मैं लंबी हूँ तो कपड़ा कम होता है। आती है ना सपना बुआ, वो उसको भी पता है, वो तो ऐसे ही लंबी है वो भी। तो वो कही जाएगी सलवार भारी बना दी। मैं कहाँ से भारी बना दूँ, अपनी हाइट तो देखो आप लोग। जहाँ तो 6.5 मीटर कपड़ा लेके आया करो। बहुत परेशान करते हैं लोग। मेरे को क्या छोटी सी कतर बचा कर मिल जाएगा। तो देखें पल्लों के लिए कपड़ा ही नहीं बचा। इसके ऊपर अब जोड़ लगाएंगे। तो बेल्ट में भी मैंने जोड़ लगाया था। तो लंबाई है 32 इंच, तो ये 4-5 इंच का ऊपर जोड़ लगेगा। जितने हमें चाहिए उतने मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। 6.5 इंच फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो अब इसके ऊपर जोड़ लगाएंगे। ऊंचा नीचा कपड़ा भी सेट कर लिया है। के आगे कपड़ा बचा था ना, उसको ऊपर फोल्ड करके रखूँगी। 4 तय करना पड़ेगा फोल्ड हमको। ये देखें 2 और 4 तय फोल्ड कर ली है और इसको आधा इंच ऊपर चढ़ा कर रखूँगी। तो फिर हम पल्लों की लंबाई सेट करेंगे। 32 इंच चाहिए मेरे को, बार बार भूल जाती हूँ मैं। 32 इंच चाहिए। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम इसको फोल्ड करके। ऐसे ही ना जो भी लंबे होते हैं उनकी सलवारों के पल्लू जो होते हैं उनके ऊपर जोड़ आता ही है। तो ऐसा ना सोचें कि सूट बनेगा नहीं, जोड़ तोड़ करके ना बना ही देती हूँ मैं। तो आप भी कोशिश करा करें, अगर कम कपड़ा हो तो ऐसे जोड़ वोड़ लगा कर बना दिया करें कपड़ा। क्योंकि हम मना कर देंगे ना तो वो दूसरे के पास जाएगा, वो बना देगा, तो फिर जाकर कहेंगे इसको तो बनाना ही नहीं आता। इसलिए ना जैसे वो जोड़ लगाएगा हम भी लगा कर बना देते हैं। 30 इंच पर निशान लगा देना है। आधा इंच ऊपर चढ़ाकर कपड़ा रख दिया था। तो हमारी सलवार के पल्ले भी कटिंग हो जाएंगे। अब बाजू रह गई है और बेल्ट रह गई है। सबसे पहले बाजू निकालूंगी और बेल्ट के ऊपर भी जोड़ पड़ा था। बेल्ट के लिए भी कपड़ा नहीं बचा था। ये छोटी छोटी कतरें बची हैं। आप तो पौनी बाजू का देकर गई थी, पर मैंने कहा था कि कम है कपड़ा, तो बोल रही थी फिर आधी बना देना अगर नहीं बनेगी तो। अच्छा किया मैंने पूछ लिया, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था। तो अब 5 इंच बोल कर गई है, अगर नहीं बड़ी बनी तो 5 इंच बना देना। तो 5 के हिसाब से ही बनाऊंगी मैं। ये सूट के पीछे जो कपड़ा पीछे वाला पल्ला निकाला था वहाँ से बचा है कपड़ा। तो इधर से 3 इंच निशान लिया है और गुलाई डाल देंगे। और ये 5 इंच जो लंबी थी ना, 7 इंच लिया है कपड़ा। और इसकी चौड़ाई कम से कम 10 इंच होनी चाहिए हमारी। मोरी अंदाजे से लगाई है, बाद में जब फिटिंग लगाऊंगी तो जो फालतू कपड़ा होगा तो कट कर दूंगी। ये बाजू की कटिंग भी हो गई है हमारी। अब बेल्ट के लिए थोड़ा सा कपड़ा बचा है, इसको जोड़ लगा कर ना बाद में बनाऊंगी, क्योंकि इसको सिलाई लगेगी फिर बेल्ट की कटिंग होगी। लंबी और 8 इंच चौड़ी बेल्ट चाहिए हमें, तो वो मैं जोड़ लगाऊंगी। जब सिलाई लगाऊंगी तब कट कर लूँगी। तो अब 26 इंच लंबा मैं कपड़ा कट करके रख लूँगी एक बार, तो जोड़ बाद में लगाऊंगी मैं। ये 26 इंच पर निशान लगाकर और इसे कट कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।